जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों एसएससी जीडी 2026 में समान ज्ञान इसमें वन लाइनर रिवीजन नोट्स है दोस्तों। हम एक सेट में हम कंप्लीट 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या तो इंडियन आर्मी, जिसे देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट हो जाता है। इसमें देखिए एसएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, एआर, इतना में। आप देखिए विशेषता इस बुक का है 2019 से लेकर 2025 में एसएससी जीडी में पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल है। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर रिवीजन नोट्स हैं दोस्तों। फास्ट रिवीजन के लिए परफेक्ट हैं। एसएससी जीडी 2026 के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देखिएगा। एसएससी जीडी के लिए साथ ही साथ आर्मी के लिए भी होगा, अग्निवीर के लिए भी होगा, हेल्पफुल होगा। इसमें हम 100 क्वेश्चन एक सेट में कराएंगे। 100 क्वेश्चन। इसमें देखिए नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एक क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ेंगे, भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुरातात्विक महत्व का प्रासान स्थल कौन सा है? तो हुनसांगी, जो कर्नाटक में। भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल कौन सा है? तो हुनसांगी कर्नाटक में है। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे है? तो भूमिहीन खेतिहार मजदूर से है। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे है? तो भूमिहीन खेतिहार मजदूर से है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय औजार और हथियारों का मुख्य रूप से किसकी जगह लोहा का इस्तेमाल किया गया था? तो कांसा या ब्रोंज का उपयोग। मतलब लोह युग यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय औजार और हथियार मुख्य रूप से किसकी जगह लोहा का इस्तेमाल? तब हो जाएगा कांसा। भारत में लोह युग की अवधि क्या था? तब 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे और टीना को मिश्रित करते थे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता या कांस्य सभ्यता। कौन सा स्थल भारत में मध्य लोहा युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का सच प्रदान हुआ था? तो कौशाम्बी में। किसी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लोहा युग की बस्तियों को पहचान बन गए? तो हो जाएगा चित्रित धूसर बर्तन। माइक्रोलिथ या लघु पाषाण का इस्तेमाल शुरुआती इंसान द्वारा किस रूप में किया जाता था? छोटे पत्थर और औजार के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रयोग ऐतिहासिक काल के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो क्रिश्चियन जर्गनसन थॉमसन के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन, वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते हैं? तो पुरापाषाण काल में। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में क्या है? मृतकों का टीला है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ख्रोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ख्रोष्टी लिपि। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की प्रतिमा कांसे की मूर्ति प्राप्त हो? तो देमाबाद महाराष्ट्र। ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? तो प्रोशनी। ऋग्वेदिक काल में रागी नदी को क्या कहा जाता है? प्रोशनी। सतलज नदी के वैदिक नाम क्या है? जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का हिस्सा है? तो सुधात्रित है दोस्तों, सुधात्रित है। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या है? दर्शन एवं ज्ञान है। चारों वेदों में से किसमें बुराई, आत्मा और बीमारियों से बचाने के लिए जादू टोना का तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो अथर्ववेद में है दोस्तों। कौन? अथर्ववेद में है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म
में विष्णु बनने वाले प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध चरित्र, सौदानंद और सरिपुत्र प्राकरण के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। महाबोधि मंदिर परिसर का सीधा संबंध किस जीवन से है? भगवान बुद्ध। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपना प्राण त्याग दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की स्थापना किस वर्ष? 1861। पुरापाषाण कालीन स्थल हुन सांगी भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कमकार शब्द मूल रूप से किस भाषा शब्द? तमिल से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर या औजार की आकृति किसके समान होती थी? ब्लेड के समान होते थे, ब्लेड के समान। कोपेनहेगन या डेनमार्क का राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया था? क्रिश्चियन जोगर्स थॉमसन। भारत में मध्यपाषाण काल का प्रारंभ किस युग से हुआ था? तो होलोसीन युग से। महाराष्ट्र के किस पुरास्थल शुतुरमुर्ग के अंडे छिलके मिले थे? पटेन में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो लखनदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में प्रांत में किस जिला में हुआ था? तो लारकान जिला में। प्राचीन भारत में खरोष्टो लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे दिया था? जेम्स प्रिंसपे ने। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दैमाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऋग वैदिक काल में अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम था? चिनाब नदी का नाम था दोस्तों। ऋग वैदिक काल में बितास्ता किस नदी का नाम है? तो झेलम है, बितास्ता। सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? गंडक। सदानीरा, गंडक, सदानीरा, गंडक। उपनिषद को अन्य नाम से जाना जाता है? वेदांत। उपनिषद में कुल कितने मानी जाती है? 108। अथर्ववेद का एकमात्र ब्रह्म ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है, गोपथ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धांत है दोस्तों, सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी ने की थी जो प्रजापति गौतमी थी। प्रसिद्ध ग्रंथ मलिद पन्हों का रचनाकार कौन है? नागासेन है। माध्यमिक सूत्र का रचयिता कौन है? नागार्जुन है। महाबोधि मंदिर बोधगया का यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कब शामिल हुआ था? 2002 में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य से शिक्षा ली थी? भद्रबाहु ने। ऋग वैदिक काल में विपास किस नदी का प्राचीन नाम है? तब व्यास का है। ऋग वैदिक नदी में गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमल है, गोमल। बौद्धिक ग्रंथ या अभी धर्मकोश के रचनाकार कौन थे? तब वासुबधु हैं, वासुबधु हैं। विशुद्धमक नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो बुद्ध घोष ने किया था। चिरंद हो जाएगा, बुर्जहोम होगा। मेहरगढ़ किस काल के स्थल है? तो ऑप्शन 9 पाषाण काल के। भारत में प्रारंभिक लौह युग की अवधि क्या माना जाता है? 1500 से 1000। भारत में मध्य लोहा युग की अवधि कम मानी जाती है? 1000 से 600। भारत में उत्तर लोह अवधि कम 600 से 200। चित्रित धूसर मृत्युभंड से संबंधित लौह युग के प्रमाण कहाँ तक प्राप्त हुए थे? तो घाघर हाकर नदी से गंगा यमुना दोआब से तक। 1820 के दशक में क्रिश्चियन जोगर्स थॉमसन ने संग्रहालय की वस्तुओं को किन 3 कालों में वर्गीकृत किया था? पाषाण, कांस्य और लौह युग। अलेक्जेंडर कनिंघम के पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक कौन थे? स्वयं अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में। गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु उनके जन्म के कितने दिन बाद हुई थे? तो 7वें दिन के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय अनुयायी माता अनुयायी थे? तो जैन मत। माइक्रोलिथ का उपकरण वास्तव में कैसे था? छोटे या नुकीले। अर्थवेद में जादू टोना का तंत्र मत के अलावा किसका वर्णन किया गया था? रोग निवारण, समाज निष्ठा और ब्रह्म ज्ञान। प्राचीन काल में कमकार मजदूरों को उनके कार्यों को भुगतान किस रूप में किया जाता था? नगद और किसी वस्तु के रूप में। 65 नंबर क्वेश्चन। कौशाम्बी या प्रयागराज के समीप उज्जैन के खुदाई से किस प्रणाली का पता चलता है? तो जल निकासी प्रणाली तथा सार्वजनिक भवन।
प्रागैतिहासिक काल के सही कला अनुसार क्या है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। हुनसांगी या कर्नाटक मुख्य रूप से किस काल का स्थल है? पुरापाषाण काल। चिरंद या बुर्जहोम या मेहरगढ़ विशेष रूप से किस काल का स्थल है? नवपाषाण काल का स्थल है। 1820 ईस्वी के दशक में क्रिश्चियन गुर्जसन थॉमसन किस देश का राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रमुख नियुक्त थे? डेनमार्क या कोपेनहेगन। मध्यकाल के औजार अत्यंत छोटे थे जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा कौन सा नदी है जिसे सुतुत्र कहा जाता है? सतलज। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है? लारकान जिला। सोदर नद और सरीपुत्र प्राकरण जैसी प्रसिद्ध रचनाएं किसकी है? अश्वघोष का है दोस्तों, अश्वघोष का है। लोह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों में किसका उपयोग बढ़ा है? तो लोहा का है। महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य और स्थान पर स्थित है? तो बोध गया बिहार। मूल रूप से चित्रित धूसर मृत्युभंड कैसा बस्तियों का प्रतीक है? तो प्रारंभिक लोह युग का ग्रामीण बस्तियों है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसका प्रमुख केंद्र हड़प्पा था। कहाँ था? हड़प्पा। आधुनिक चिनाब नदी के ऋग्वेद में किसका नाम से जाना जाता है? अस्कनी। आधुनिक ब्यास नदी का प्राचीन ऋग्वेद में क्या था? विपाशा। आधुनिक झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? बितास्ता। आधुनिक में गंडक नदी को सदानीरा। आधुनिक रावी नदी को प्रोशनी। गौतम बुद्ध का माता का नाम महामाया। 1820 के दशक में थॉमसन ने जिन संग्रहालयों का वर्गीकरण किया उसे डेनमार्क में स्थित है। मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया था? नवपाषाण काल। वेदियों में वेदों की संख्या 4 लेकिन उपनिषद में 108। रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में क्या था? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए जीन्स प्रिंसपे ने संबंध किस लिपि में किया था? खरोष्टी लिपि, अब्राही लिपि, जो नोट में खरोष्टी का जिक्र है। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल में तांबे का रथ प्राप्त हुआ था? तो देमाबाद। बुद्ध चरित्र और सौंदरनंद के लेखक अश्वघोष किसके दरबार से संबंधित हो सके हैं? प्रंस में शैली में है कुषाण। 91 नंबर कौशाम्बी आरंभिक शहरी नियोजन स्थल वर्तमान में किस शहर के समीप स्थित है? तो प्रयागराज। मध्य पाषाण काल की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? 12,000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता में कांसा तैयार करने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता? टीना। ऋग्वेद में वर्णित सुधात्रित नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। गौतम बुद्ध का लालन पालन उसके मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया था क्योंकि उनका जन्म के 7वें दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गए थे। कामगार शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किन लोगों के लिए किया जाता है? तो भूमिहीन मजदूर के, जिसके पास भूमि नहीं है। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत की किस संस्था की स्थापना की? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI। महाराष्ट्र को पटाने में पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे पर क्या प्राप्त हुआ था? तो चित्रकान और मनेक। गोपत ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से? अथर्ववेद से। लोहा युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप के रूप में से किसका उपयोग बढ़ गया? तो औजार और हथियारों के लिए। एक सेट कंप्लीट होकर देखिए, सेट नंबर 2 है। फिर 100 क्वेश्चन होगा। हम सेट बाय सेट कम से कम 10,000 प्रश्न कराएंगे दोस्तों। कितना? 10,000 प्रश्न कराएंगे। तो ऐसे ही GD और अग्निवीर में दोनों में 25 में से 25, ऐसे GD में 25 जीके पूछा जाता है, इसमें 25 में से 20 को कंप्लीट लट जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, GK सब एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें।